हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एवरेज के शॉर्टकट ट्रिक का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में दोस्तों एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, जो कुछ लोगों को ठीक से क्लियर नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम देखेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो ये वीडियो आज का दोस्तों काफी आपको पसंद आने वाला है, तो हो सके तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 7 लगातार संख्याओं का औसत 26 है, तो छोटी संख्या क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 7 लगातार संख्या है जिसका औसत 26 है। ठीक है, यहाँ पर 7 लगातार संख्या है, औसत 26 है, यानी आपको पता है कि औसत कौन सी संख्या होता है? औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है। 7 यहाँ पर संख्या है, यानी कि इस 26 के इस साइड में 3 संख्या होगा और 26 के इस साइड में 3 संख्या होगा। ठीक है, लगातार है। ठीक है, और हमें बताना है सबसे छोटी संख्या। देखिए हम इस साइड चलेंगे, लगातार संख्या, इसलिए 26 से पहले कौन सी संख्या होगा? 25 होगा। 25 से पहले कौन सी संख्या होगा? 24 होगा। 24 से पहले 23 होगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या 23 होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाता कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो कौन होगा? तो 26 के इस साइड भी 3 संख्या होगा, तो आगे हम बढ़ेंगे, यानी 27 पर जाएंगे, 28 पर जाएंगे और 29 पर जाएंगे। तो यहाँ पर 29 हो जाता सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाता है आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट ट्रिक होता है? देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा कि n में से माइनस करेंगे हम 1। ठीक है, अब n क्या होता है? n होता है जितनी संख्या है उसे हम n कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितनी संख्या है कुल? यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्या है, यानी 4 संख्या है, ये 4 हो जाएगा n। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 4 में से माइनस कर लेना, 1 आएगा 3। ठीक है, अब हमें इस 3 का क्या करना है? देखिए यहाँ पर औसत जो होगा, जो भी औसत होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर औसत है 15, इस 15 में से अगर इस 3 को हम घटा लेंगे तो पहली संख्या हमें मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इस 15 में हम 3 को जोड़ देंगे तो हमें लास्ट वाली संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 12 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 18। ये है सम संख्या का औसत। यहाँ पर मान लिया जाए कि 4 संख्या का बात हो रहा है, तो ए बी सी डी 4 संख्या यहाँ पर हम मान लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 12, यानी ए है 12 और डी है 18। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्या है, यानी कि 12 के बाद 14 होगा, 14 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 18 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में मांगा जा रहा था दूसरी नंबर की सबसे बड़ी संख्या। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने का क्या ट्रिक होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, n में से माइनस करना है 1। ठीक है, n क्या है हमारा? n है हमारा 10, यानी टोटल यहाँ पर 10 संख्या है, n हो जाएगा 10। इस 10 में से हम माइनस कर लेंगे 1, तो आएगा क्या? 9 आएगा। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए इस औसत में से हम 9 को घटा लेंगे। ठीक है, 31 में से 9 को घटा लेंगे, आएगा 22। ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या का आंसर। ठीक है, और हम सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 31 यानी इस औसत में हम 9 को जोड़ देंगे। 9 को जोड़ देंगे होगा 40, ये 40 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये दोनों आंसर हमें मिल गया है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 26 लगातार विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर 26 लगातार विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, हमें छोटी संख्या बड़ी संख्या बताना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनमें से माइनस हम करेंगे 1। n यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 26 लगातार विषम संख्या है, 26 हमारा हो जाएगा n। इस 26 में से 1 घटाएंगे, आएगा 25। ठीक है, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए 100 में से हम 25 घटा देंगे और बड़ी संख्या निकालने के लिए 100 में 25 हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 125। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा 75, बड़ी संख्या हो जाएगा 125। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है ए बी सी डी और ई लगातार विषम संख्याओं का औसत है 39, तो ए और ई का गुणनफल बताएं।
तो देखिए इसे भी हम उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितनी संख्या है, यहाँ पर टोटल 5 संख्या है, ए से लेके ई तक 5 संख्या है, यानी एन है हमारा 5। 5 में से माइनस करेंगे 1 आएगा 4। औसत कितना है, औसत है 39। तो सबसे छोटी संख्या यानी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 39 में से 4 घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या यानी ए हमें पता हो गया। ठीक है, बड़ी संख्या निकालने के लिए इस 39 में 4 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर ई हमारा क्या निकल जाएगा 43। तो ए भी हमें पता हो गया और ई भी हमें पता हो गया। इन दोनों का गुणनफल बताना था, तो 35 और 43 में जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1505। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी सी डी और ई लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 52 है, तो बी और डी का गुणनफल बताएं। तो अब चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताना है बी और डी का गुणनफल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। निकालने के लिए हमें n चाहिए, n यहाँ पर 5 है, n में से हम माइनस कर लेंगे 1। 5 में से 1 घटाएंगे आएगा 4। ठीक है, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम 52 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, यानी ए हमारा निकल गया 48। अब हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या यानी हमें ई निकालना है। ठीक है, तो 52 में हम 4 को जोड़ देंगे तो हमें ई भी पता हो गया, सबसे बड़ी संख्या 56 आ गया है। अब हमें बी चाहिए और हमें डी चाहिए। तो 48 के बाद कौन सा आएगा सम संख्या, 48 के बाद 50 आएगा, 50 के बाद 52 आएगा, 52 के बाद 54 आएगा और 54 के बाद यहाँ पर 56 है। ठीक है, हमें बी और डी यहाँ पता हो गया है कि बी है 50 और डी है 54। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनफल हमें चाहिए, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2700। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 संख्याओं का योग है 260, पहली 2 संख्या का औसत है 30 और अंतिम 2 संख्या का औसत है 70। तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हमें निकालना है, तीसरी संख्या हमें पता करना है। तीसरी संख्या क्या होगा, यहाँ पर टोटल 5 संख्या है और पांचों संख्या का यहाँ पर योग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये औसत नहीं है, ये योग है, हमें योग ही से मतलब है। तो यहाँ पर 5 संख्या का योग आपको दिया हुआ है 260। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ पर 5 संख्या है ए बी सी डी और ई, 5 संख्या। ठीक है, इस पांचों संख्या का योग है 260। कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या यानी सी हमें बताना है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहली 2 संख्या यानी ए और बी का मान लिया जाए औसत दिया हुआ है यहाँ पर 30 और यहाँ पर अंतिम 2 संख्या यानी डी और ई का औसत दिया हुआ है 70। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर औसत है ए बी का 30। ठीक है, तो हमें तो योग चाहिए। ठीक है, हमें योग चाहिए यानी 2 से गुना कर लेंगे इस 30 में हम, तो योग हमें ए बी का मिल जाएगा। उस तरह से हमें डी ई का भी योग चाहिए, तो 70 में 2 से गुना कर लेंगे तो हमें इन दोनों का भी योग मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल योग में से हम ए बी का और डी ई का अगर घटा लेंगे योग को तो हमें मिल जाएगा सी का। ठीक है, सी का नंबर हमें मिल जाएगा। वही काम हमें यहाँ पर करना है। 260 में से हम क्या माइनस करेंगे, 30 में 2 से गुना करके माइनस कर देंगे ए बी के योग को और यहाँ पर प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे डी और ई के योग को 70 गुना 2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 आ जाएगा, 70 में 2 से गुना करेंगे 40 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 200 आ जाएगा, यानी 260 में से 200 हम घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। ये है तीसरी संख्या, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है 5 संख्याओं का औसत है यहाँ पर 436, पहली 2 संख्या का औसत है 344 और अंतिम 2 संख्या का औसत है 554। तो तीसरी संख्या क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 संख्याओं का औसत यहाँ पर दिया हुआ है 436। ठीक है, हमें तो योग चाहिए। योग के लिए हम क्या करेंगे, 436 में हम 5 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पांचों संख्याओं के योग में से हम पहली 2 संख्याओं का योग और अंतिम 2 संख्याओं के योग को जोड़कर घटा लेंगे तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 344 में 2 से गुना करेंगे, पहली 2 संख्या का योग मिल जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पर अंतिम 2 संख्याओं का योग यानी 2 में गुना करेंगे 554 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखिए किसी भी संख्या में 5 से गुना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप संख्या को 2 से डिवाइड कर दें और एक जीरो लगा लें। जैसे यहाँ पर 436 है, 436 को अगर 5 से गुना करना है तो 2 से आप भाग देते हैं, यहाँ आ जाएगा 218, बस एक तो जीरो यहाँ पर लगा दें। ये हो गया 5 से गुना 2160। ठीक है, अब यहाँ पर 344 को 2 से गुना करेंगे, डबल कर 188 आ जाएगा। यहाँ पर 554 को डबल करेंगे, यहाँ 1108 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 1796 आ जाएगा, यानी कि 2180 में से 1796 घटेगा, यहाँ आएगा 384। ये हो जाएगा तीसरी संख्या, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर।
तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि 3 के प्रथम 7 गुणनजों का औसत क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहने का क्या मतलब है कि 3 से कटने वाली प्रथम 7 संख्याओं का औसत बताएं। तो 3 से कटने वाली प्रथम 7 संख्या कौन कौन सा होगा। पहले तो हो जाएगा 3 जो 3 से कटेगा, सबसे पहली संख्या। दूसरी संख्या होगा 6, तीसरी संख्या होगा 9, चौथी संख्या 12, पांचवी संख्या 15, छठा होगा 18 और सातवां होगा 21। यहाँ पर 7 संख्या हमने लिख लिया, प्रथम 7 संख्या जो 3 से कटेगा। हमें इसका बताना है औसत। तो औसत निकालने के लिए हमें पता है कि अगर डिफरेंस सेम हो तो बीच वाली संख्या औसत होगा। तो 3 इधर से 3 इधर से, बीच वाली संख्या 12 है, ये हो जाएगा औसत। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर डिफरेंस सेम है तो हम पहली संख्या और लास्ट संख्या को हम जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो ऐसे भी निकल जाएगा औसत। तो पहली संख्या यहाँ पर है 3, ठीक है, और लास्ट संख्या हमारा क्या है, यहाँ पर 21 है। तो यहाँ पर 21 हम कैसे लाएंगे, देखिए पहली संख्या है 3 और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 से कटने वाली 7 गुणनजों का औसत हमें बताना है। तो देखिए हमें क्या करना, इस 3 में 7 से गुना कर लेना है। तो लास्ट संख्या हमें मिल जाएगा, 3 में 7 से गुना कर देंगे, लास्ट संख्या 21 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया लास्ट संख्या। तो यहाँ पर 3 और 21 को हम जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, यहाँ 24 है, 24 में 2 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। यहाँ पर पहली संख्या हम कैसे निकालेंगे, पहली संख्या हमारा 5 ही हो जाएगा जो 5 से कटेगा। लास्ट संख्या क्या हो जाएगा, इस 5 और 21 को गुना कर देंगे, लास्ट संख्या हमारा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा लास्ट संख्या। तो 5 और 105 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 110 में 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 55 हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 है जो हमने पार्ट 1 में आपको बताया था। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से सॉल्व किया था, वो भी तरीका बता देंगे, लेकिन ये तरीका पहले देखिए जिस तरीके से अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा था क्या, प्रथम 30 संख्याओं का औसत बताएं जो 3 से विभाजित होता हो। यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब था 3 के प्रथम 30 गुणनजों का औसत बताएं, यानी कि 30 संख्या, प्रथम 30 संख्या का औसत बताना है जो 3 से कटता है। यहाँ पर 7 संख्या था क्वेश्चन नंबर 9 में और यहाँ पर टोटल 30 संख्या है। पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, यहाँ भी हम। ठीक है, पहली संख्या हमारा क्या है, 3 है। लास्ट संख्या क्या होगा, इस 3 में 30 से गुना करेंगे, 90 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 90 को जोड़ेंगे तो 93 होगा। 93 में 2 से भाग देंगे, 46.5 हमारा आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, जो हमने पार्ट 1 में भी आपको बताया था। ठीक है, लेकिन पार्ट 1 में हमने इसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से किया था। तो चलिए वो तरीका भी आपको समझा देते हैं कैसे हमने इसे सॉल्व किया था। क्वेश्चन हमारा वही था कि प्रथम 30 संख्याओं का औसत बताना था जो 3 से विभाजित हो। ठीक है, यहाँ पर प्रथम 30 संख्या का बात हो रहा है, 30 तक नहीं, यानी कि पहली 30 संख्या में बताना है जो 3 से कटता हो। पहली संख्या तो 3 होता है, दूसरी 6 होता है, तीसरा संख्या 9 होता है। इस तरह से हमें 30 संख्या लेना था, 30 तक हमें जाना था। ठीक है, तो यहाँ 30 लिखने का ये मतलब नहीं है कि लास्ट संख्या 30 हो गया, लास्ट संख्या तो हमारा होगा 90। अब हमने यहाँ पर निकाला था 3 कॉमन। ठीक है, 3 हमने अगर कॉमन निकाल लिया यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचा है, पहली संख्या के लिए यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, दूसरी संख्या के लिए यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पहली संख्या 3 है, इसके लिए 1 बच रहा है, दूसरी संख्या 6 जिसके लिए 2 बच रहा है। इस तरह से हमें 30 संख्या लेना है। तो 30वां संख्या तो 90 है, लेकिन इसके लिए तो 30वां संख्या के लिए 30 ही बचेगा। तो लास्ट संख्या तो यहाँ पर 30 ही आएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो 1 से लेकर 30 आया है, इसका तो हम औसत निकाल सकते थे। ठीक है, पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या 30 है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 30 + 1, और तो यहाँ पर बटे में करेंगे हम 2। ठीक है, और यहाँ पर तो 3 गुने में एक्स्ट्रा हमने निकाला था, ये तो होगा ही, तो 3 में गुना करेंगे 31 हम। ठीक है, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पर 3 में गुना करेंगे 31, डिवाइड करेंगे 2। तो देखिए यहाँ भी हमें क्या मिला, 93/2 मिला। ठीक है, 93 में 2 से भाग देंगे, यहाँ भी देखिए आंसर आ जाएगा वही 46.5। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।